वेदोक्त परंपरा से पूजन अर्चन किया गया और वो अब इसमें अवस्थित किया जाएगा और उसके बाद पालकी को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये कड़ाबीन के धमाकों से शुरुआत और सबसे पहला धमाका इस बात का प्रतीक है कि पालकी की तैयारियां हो चुकी है और महाराजा धीराज का आगमन होने वाला है। श्रावण भादो मास 2025 का ये पहला कड़ाबीन से धमाका संकेत देता हुआ कि राजा धीराज की पालकी आ रही है। ये धमाकों पर धमाके, उत्सव, उल्लास, उमंग, उत्साह का भाव लिए हुए संकेत दे रहे हैं। ये प्राचीन परंपरा है संकेत देने की, युग तकनीक का है, युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर तकनीकी संसाधनों से संकेत दे दिया जाता है कि पालकी निकलने वाली है। लेकिन आज से सुदूर हजारों वर्ष पहले, शताब्दियों पहले, जब संसाधन इतने नहीं हुआ करते थे तब यही संसाधन हुआ करते थे। तकनीक भले ही बदल गई हो, समय 2025 का हो, 21वीं शताब्दी का हो, लेकिन परंपराओं में कहीं कोई, रिचुअल्स में कहीं कोई कमी नहीं आई। परंपराएं वही है, उसे बल्कि और ज़्यादा परिष्कृत कर दिया गया है और ज़्यादा उसे प्रज्ञा के साथ जोड़ दिया गया है और संकेतों के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके अपने दार्शनिक महत्व हैं। और अब यदि हम बात करें तो इस समय चंद्रमौलेश्वर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का पालकी में विराजित किया जा रहा है। फिर एक बार साक्षी गोपाल मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है ये, हालांकि मंदिर प्रांगण का दृश्य है और मुख्य द्वार दिखाई दे रहे हैं दोनों। संपूर्ण तैयारियां और विग्रह को पालकी में रख दिया गया है और इसी के साथ पालकी नगर भ्रमण के लिए तैयार। से स्थानीय का जमावड़ा वो कम हुआ, लेकिन इस समय जो सर्वे हुआ उसमें ये लगा कि शिव भक्तों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। महाकाल लोक के निर्माण के बाद जैन हुआ है। प्रतिदिन सामान्य को भी अगर बात करें सोमवार की प्रतिदिन का पैसा उज्जैन में लगा रहता है और ये एक तरह से शिव लोक का निर्माण हो चुका है। अलौकिक शिव लोक का निर्माण है, क्योंकि कौन सी अलौकिक लोक का निर्माण का अलौकिक होना ही था। इसे देखने के लिए बिहार में जो दर्शन करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग इस समय उज्जैन में आ रहे हैं। पालकी का एक क्रम उसे थोड़ी देर के बाद होने वाला है। सभा मंडप का दृश्य इस समय अभी भी और बिल्कुल तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। संकेत भी हो चुका है कि 2 दिन शेष हैं। आज भी वो बाहर करने पड़ेंगे और उसके बाद पालकी को ले जाया जाएगा। मंदिर प्रांगण के बाहर का दृश्य ये कोटि तीर्थ का दृश्य है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था फव्वारों के माध्यम से की गई। ये वो कोटि तीर्थ है जहाँ कहा जाता है कि सहस्त्र नदियों का जल यहाँ पर लाकर रखा गया था, जिससे प्रतिदिन सुबह जब स्मारती होती तब से लेकर दिवस पर्यंत भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जलार्चन जो होता है वो इसी कोटि तीर्थ से होता है। और फिर एक बार इसी के साथ कड़ाबीन के धमाकों की तैयारियां संकेत देने के लिए कोटि तीर्थ के वर्गाकार घाट जो अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और सुंदर दिखाई देता है इस समय सभी आला अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, माननीय मंत्री महोदय का वहाँ पर होना, थोड़ी सी हलचल और इसी के साथ पालकी को उठाने का संकेत और जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ
पालकी बुलहार ने कंधों पर लिया, पूरा वातावरण जय श्री महाकाल। दादा भोलेनाथ की रजत पालकी मंदिर प्रांगण से प्रस्थान कर चुकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकला है रथ, हर दिशा हो रही है। अखिल ब्रह्मांड के नायक सांब सदाशिव श्री महाकालेश्वर महाराज पधार रहे हैं। कोटि तीर्थ के पास से अब पालकी को मंदिर प्रांगण के बाहर लाया जा रहा है। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मीनाक्षी गुप्ता। कहारों ने कंधों पर भगवान महाकालेश्वर की रजत मंडित पालकी को उठा लिया है। अपने कंधों पर विराजमान करके वे बाबा महाकालेश्वर को नगर भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। कड़ाबीन के धमाके इस बात का संकेत देते हुए कि अनंत ब्रह्मांड के नायक अनेकों रूप रौद्र शांत सौम्य, ये साधारण जन नहीं है। भगवान शिव तो निराकार है, लेकिन उनका साकार स्वरूप कितना सुंदर है, इसका अगर भव्य दर्शन किसी को करना हो तो वो भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण उनकी सवारी में कर सकता है। आज पथ पर भ्रमण के लिए निकले हैं। अपने कंधों भक्तों के तन पर रुद्र का चोला, मन में भक्ति की ज्वाला। मुख्य द्वार की ओर भगवान महाकालेश्वर की पालकी इस समय धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती हुई आ रही है। साक्षी गोपाल मंदिर के पास जो मंदिर प्रांगण है, वहां पर पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं भगवान महाकालेश्वर के आगमन की। और जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी मुख्य मंदिर द्वार पर आएगी, मुख्य प्रवेश बार बार देखते हैं, बार बार दर्शन करते हैं और जहां तक पालकी में साथ हो ले वहां तक प्रयास करते हैं। बाहर प्रतीक्षा। पुलिस बैंड की सुमधुर धुन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर के चरणों में स्वरांजलि और भजन स्तुति प्रस्तुत की जाएगी। भगवान महाकालेश्वर पधार रहे हैं अपने भक्तों के बीच, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। लोकतंत्र की एक ऐसी अनूठी परंपरा जो संसार में शायद कहीं और देखने को नहीं मिलती, उसका भव्य और दिव्य स्वरूप अगर कहीं देखा जा सकता है तो अवंतिका की इस पावन नगरी में देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से भगवान महाकालेश्वर की पालकी इस समय दिखाई दे रही है, जिसे पुष्प से बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है। साथ में उनके एक चांदी का छत्र भी है, उस छत्र को भी बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है। और कहते हैं कि जब राजाधिराज अवंतिका नाथ स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जो शाही ठाट बाट, जो वैभव एक राजाधिराज का होना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा ठाट बाट और वैभव भगवान महाकालेश्वर की सवारी में देखने को मिलता है। पालकी को क्रमशः धीरे धीरे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान कराते हुए कहार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रस्सा पार्टी के द्वारा एक वर्तुल बना दिया गया है और उस वर्तुल के बीच में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है ताकि अन्य लोग उस वर्तुल के बीच में प्रवेश न कर सके, क्योंकि जब स्वयं अवंतिका नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रस्सा पार्टी द्वारा भी रखा जाता है, इस बात का ध्यान नगर प्रशासन द्वारा रखा जाता है और इसी बात का ध्यान पुलिस प्रशासन के द्वारा रखा जाता है। डमरू का नाद बज रहा है, हाथ में झांझ और मंजीरे हैं और वे सब संकेत दे रहे हैं कि अवंतिका के नाथ आज अपनी प्रजाजनों के बीच, अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए कहार अपने कंधों पर भगवान महाकालेश्वर को विराजमान करके आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महाकाल मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर भगवान महाकालेश्वर को लाया जा रहा है। अपनी रजत मंडित पालकी में भगवान महाकालेश्वर विराजमान है और जैसे ही भगवान महाकालेश्वर मुख्य द्वार पर पहुंच रहे हैं, वहां पर उपस्थित जन समुदाय, वहां पर उपस्थित भक्तगण जय महाकाल, जय श्री महाकाल के जयकारों से पूरे मंदिर प्रांगण को गुंजा रहे हैं। चारों तरफ शिवमय नगरी हो गई है। भव्य तरीके से आज उज्जैन अवंतिका नगरी को सजाया गया है। कहीं पर रंग बिरंगे ध्वज से आज नगरी को सजाया गया है तो कहीं आकर्षक फूलों से आज अवंतिका नगरी को सजाया गया है। अपने कंधों पर आयुध लेकर
उन्हें सलामी देने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस प्रशासन, पुलिस बैंड की टुकड़ी इस समय तैयार है। एक तरफ पुलिस बैंड अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार है बाबा महाकाल के श्री चरणों में, तो दूसरी तरफ अपने कंधों पर आयुध लेकर उन्हें सलामी दी जा रही है। जो संसार के कर्ता धर्ता और पालनहार है, वे इस समय नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। कहते हैं भगवान महाकालेश्वर जब नगर भ्रमण के लिए पधारते हैं तो अवंतिका नगरी में चारों तरफ रंग बिखर जाता है। और अगर रंग की बात करें कि कौन सा रंग, तो आज अवंतिका नगरी में भक्ति का रंग बिखरा हुआ है, आज आस्था का रंग बिखरा हुआ है, आज विश्वास का रंग बिखरा हुआ है, आज श्रद्धा और भक्ति का रंग बिखरा हुआ है। अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर, अपने मन में भक्ति का भाव लेकर आज हजारों लाखों श्रद्धालु बैरिकेड्स के पीछे खड़े हैं, गलियों में खड़े हैं, चौबारों पर खड़े हैं, छज्जों पर खड़े हैं, ओटलों पर खड़े हैं। सबके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि वे एक बार देवादिदेव महादेव अवंतिका नाथ के साकार स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर ले। 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा जो सिंधिया राज घराने के द्वारा प्रारंभ की गई थी, उसी परंपरा का स्वरूप धीरे धीरे भव्य होता गया। आस्था और विश्वास का सैलाब बढ़ता गया, भक्तों की आस्था इससे जुड़ती गई। तकनीकी और टेक्नोलॉजी के न्यूनतम और इतने विहंगम दृश्य आजकल लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि सवारी का स्वरूप केवल अवंतिका नगरी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वो देश और विदेशों तक पहुंच गया है। आज विदेश में बैठे हुए हजारों श्रद्धालु, बाबा महाकाल के हजारों भक्त जब अपने टीवी सेट पर महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से भगवान महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन करते हैं, तो वे अपने आप को धन्य धन्य पाते हैं। कहारों ने भगवान महाकालेश्वर की पालकी को मुख्य द्वार से बाहर की ओर लाते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। देखा जा सकता है कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास जो बैरिकेड्स लगे हैं, उन बैरिकेड्स के पीछे हजारों हजार श्रद्धालु इस समय खड़े हुए हैं। अपने मन में आस्था और भक्ति का भाव लेकर उन्होंने पलक पावड़े बिछा दिए हैं कि आओ अवंतिका नाथ, आओ महाकाल महाराज, आपका स्वागत है। आगे आगे भक्तों की टोली, भजन मंडली, आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरी प्रशासन सभी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। कड़ाबीन के धमाके किए गए और संकेत दे दिया गया कि सब होशियार और सावधान हो जाएं। चौबदार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अवंतिका के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक, देवादिदेव महादेव भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। एक बार पुनः हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज भगवान महाकालेश्वर का ये 5वां नगर भ्रमण है और जैसे जैसे भगवान की सवारी का क्रम बढ़ता जाता है, उनके विग्रह स्वरूप का क्रम भी बढ़ता जाता है। जब भगवान महाकालेश्वर की प्रथम पालकी निकलती है तो एक स्वरूप होता है, और आज चूंकि भादो मास की पहली लेकिन श्रावण मास के क्रम से देखी जाए तो आज भगवान महाकालेश्वर की 5वीं सवारी है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से लिया गया ये विहंगम दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है, जो महाकाल चौराहे की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान महाकालेश्वर की पालकी बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप में इस समय दिखाई दे रही है। कहारों के केसरिया रंग से इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि अवंतिका नाथ सनातन धर्म के रक्षक और देवादिदेव महादेव आज अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। इस समय यह दृश्य नदी के आसपास का भी दिखाई दे रहा है, जहां घाटों पर भगवान महाकालेश्वर के भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब देवादिदेव महादेव पधारे और कब भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके वे अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें। जब जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो अवंतिका नगरी शिवमय हो जाती है। चारों तरफ पुष्प की वर्षा की जाती है। भगवान महाकालेश्वर की पालकी पर भगवान महाकालेश्वर का स्वागत किया जाता है, दिल से, भावनाओं से, श्रद्धा से, भाव से और पुष्पों से। ठीक वैसा ही दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भगवान महाकालेश्वर को आगे ले जाते हुए पूरी व्यवस्था बनाकर भक्तों के बीच भगवान महाकालेश्वर आज
अपने साकार स्वरूप चंद्रमौलीश्वर के रूप में दर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंग, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात इस ब्रह्मांड में जिन 3 लोकों की परिकल्पना की गई है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। अगर बात करें पृथ्वी की, तो बाबा महाकाल पृथ्वी के अधिपति हैं, और जब स्वयं पृथ्वी के अधिपति अपने दरबार को छोड़कर पालकी में विराजमान हो जाते हैं और भक्तों के बीच पधारते हैं, तो वो सवारी केवल सवारी नहीं रह जाती, वो नगर भ्रमण केवल नगर भ्रमण नहीं रह जाता, वो एक उत्सव बन जाता है, वो एक लोक उत्सव बन जाता है, वो एक लोक परंपरा बन जाती है, वो आनंद का उत्सव बन जाता है। और वही आनंद का उत्सव आज अवंतिका नगरी के विभिन्न मार्गों पर दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए भगवान महाकालेश्वर के सवारी मार्ग को, तो लगभग 7 किलोमीटर का लंबा मार्ग होता है, जो कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप से प्रारंभ होता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा महाकाल पधारते हैं। उसके बाद भगवान महाकालेश्वर महाकाल चौराहे से होते हुए गुदरी चौराहे से होते हुए बख्शी बाजार, और बख्शी बाजार से अपना क्रम पूरा करके वे क्रमशः कहारवाड़ी होते हुए राम घाट की ओर पधारते हैं। ये वही राम घाट है जहां माँ शिप्रा बहुत ही बेसब्री से अपने अवंतिका नाथ का इंतजार करती है। इस समय भगवान महाकालेश्वर की सवारी महाकाल मार्ग से होती हुई, महाकाल चौराहे से होती हुई गुदरी चौराहे पर पहुंच चुकी है। ये गुदरी चौराहे के पहले का दृश्य है, गुदरी चौराहे के पहले का दृश्य है, जहां से महाकाल चौराहे से सवारी ने टर्न लिया है, और अब ये सवारी अपने निर्धारित मार्ग को पूरा करते हुए गुदरी चौराहे की ओर पहुंचेगी। देखा जा सकता है कि जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकलती है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा घुड़सवारों का एक दल भी उस पालकी की अगवानी करता है। सभी को सावधान करते हैं, सभी को इस बात का संकेत देते हैं कि अवंतिका नाथ आज अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाए, होशियार हो जाए। कहते हैं कि भगवान महाकालेश्वर तो निराकार हैं, वे यहाँ दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। वे अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं जिसने शिव की भक्ति कर ली, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन जब बात सवारी की होती है, तो सवारी के साथ भी अपना एक धार्मिक महत्व, एक आस्था जुड़ी हुई है, एक परंपरा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान महाकालेश्वर सवारी के रूप में अपने भक्तों के बीच पधारते हैं, और अगर कोई सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के साकार स्वरूप के दर्शन करता है, अपनी मनोकामना भगवान महाकालेश्वर के चरणों में, अवंतिका नाथ के चरणों में समर्पित करता है, तो भगवान महाकालेश्वर उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। वैसे भी शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने कहा है, जब वे माँ पार्वती से संवाद करते हैं, तो वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और यही कारण है कि चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जनमानस हो, जो कोई भी भगवान शिव का आह्वान करता है, जो कोई भी भगवान शिव को पुकारता है, भगवान शिव सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही अवंतिका नगरी के लोगों ने भगवान महाकालेश्वर को पुकारा, तो भगवान महाकालेश्वर भी अपने भव्य दरबार को छोड़कर चले आए अपने भक्तों के बीच, अपने जनमानस के बीच। और ये भगवान महाकालेश्वर का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा है, मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान है, गले में पुष्प की माला है, आँखों में आशीर्वाद और करुणा का भाव है, और ऐसा भाव लेकर अपनी रजत मंडित पालकी में विराजमान होकर अवंतिका के नाथ भक्तों के बीच पधारे हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु आज जब बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, तो वे अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। ये सवारी इस बात का भी संकेत देती है, इस बात का भी संदेश देती है कि जब राजा प्रजा की चिंता करता है, तो प्रजा उसे भगवान बना देती है। और बात अगर अवंतिका नाथ की हो,
तो वे सिर्फ राजाधिराज ही नहीं हैं, वे तो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, जिसने इस ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना की, जो विष्णु बनकर इस ब्रह्मांड और सृष्टि का पालन करते हैं, जो प्रजापति ब्रह्मा जी बनकर इस सृष्टि का सृजन करते हैं, जो रुद्र बनकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे अवंतिका नाथ आज अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। पुष्प की वर्षा हो रही है, साथ में चांदी का छत्र उनके भक्तगण लेकर उनके साथ चल रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश आज भगवान महाकालेश्वर की नगरी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही आकर्षक दिव्य करुणामय स्वरूप इस समय पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर का दिखाई दे रहा है। भक्तगण अपनी भावनाएं उन्हें समर्पित कर रहे हैं, पुष्प उन्हें समर्पित कर रहे हैं, अपनी पुष्पों के रूप में, पुष्पमाला के रूप में अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कहारों ने भगवान महाकालेश्वर कर कंधों पर विराजमान कर रखा है। वे भी अपनी सेवाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए समय दिखाई दे रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है वो कहार जो समस्त संसार का भार उठाते हैं। ऐसे अवंतिका नाथ को वे स्वयं अपने कंधों पर विराजमान करते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड दिखाई दे रहा है और उनके भक्तगण आगे आगे झांझ मंजीरे बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुदरी चौराहे का ये दृश्य है। भगवान महाकालेश्वर की पालकी इस समय गुदरी चौराहे पर पहुंच चुकी है। कहारों ने फिर से भगवान महाकालेश्वर की इस पालकी को आगे प्रस्थान कराया, क्योंकि आखिर अवंतिका नाथ को अपने भक्तों को दर्शन भी देना है और माँ शिप्रा के पावन तट पर भी तो पहुंचना है, क्योंकि माँ शिप्रा भी कल कल करके बहते हुए इंतजार कर रही है कि कब अवंतिका नाथ उनके तट पर आए, कब वो अपने महाकाल के दर्शन करेंगी और कब वे अपने पावन जल से भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करेगी। ये वही राम घाट है जहाँ पर आकर्षक तरीके से पुष्प रंगोली सजाई जाती है। पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इस समय भगवान महाकालेश्वर को राम घाट पर विराजमान करने की तैयारी इस समय दिखाई दे रही है। चंद्रमौलेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। आज भगवान महाकालेश्वर 5 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। एक तरफ पालकी में उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप है जो भक्तों को निहाल कर रहा है, तो दूसरी ओर वे मन महेश के रूप में अपने भक्तों के मन को भी मोह रहे हैं। आज रथ पर वे शिव तांडव के रूप में दर्शन दे रहे हैं, उमा महेश के रूप में दर्शन दे रहे हैं और होलकर स्वरूप के रूप में भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। देते हुए माँ शिप्रा का पावन जल बहुत से श्रद्धालु आज शिप्रा तट पर दिखाई दे रहे हैं। आज पूरी अवंतिका नगरी और प्रदेश को जल की महत्ता समझ में आ गई है और इसीलिए नदियों में गिनी जाने वाली माँ शिप्रा नदी का तट जो जल के चिर प्रतीक्षित जो सृजन के हर बार की तरह भक्तों से घिरा हुआ, जो लय के देवता है, जो ताल के एक झलक पाने की वे आज प्रतीक्षा में स्वयं हाथी पर मन महेश के रूप में विराजमान होकर बड़े भाव से अपने भक्तों के बीच पधारे हैं और भक्तों ने भी पुष्प वर्षा करके देवताओं द्वारा पूजित है कि हे अवंतिका नाथ, और इतनी करुणा है कि वह भक्तों के त्रिभुवन वंदिता शिप्रा कहते हैं कि श्री हरि विष्णु के रक्त से माँ शिप्रा का उद्गम हुआ है और ऐसे शिव और उत्तर त्रिशूल हैं जिनके हाथ में आज कल कल करते हुए शांत स्वरूप में दिखाई दे रही है। इस समय लोक कलाकारों का ये दल अपनी लोक नृत्य की प्रस्तुति भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज 4 जनजातीय कलाकार अपनी प्रस्तुति भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, जिसमें बैतूल से गौंड जनजाति का टांटिया नृत्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जा रहा है। खजुराहो से कच्छियाई लोक नृत्य बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित होगा।
दमोह से बधाई लोक नृत्य बाबा के चरणों में समर्पित किया जाएगा और डिंडोरी से गेडी जनजाति नृत्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जा रहा है। एक लोक कलाकार अपने नृत्य की प्रस्तुति भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए समय दिखाई दे रहा है। नदी के तट पर लोक कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हुए और अपने नृत्य की प्रस्तुति देते हुए नृत्य के देवता, तांडव के देवता, नाद के देवता, संगीत और कला के देवता देवादिदेव महादेव अद्भुत संगम है भक्ति और आजादी का। आज आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगा स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। स्वच्छता का संदेश देते हुए ये दल इस समय दिखाई दे रहा है। जितने अद्भुत भगवान महाकाल हैं उतने ही अद्भुत भगवान महाकालेश्वर के भक्त हैं और यही कारण है कि जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनके बहुत सारे भक्त अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान महाकालेश्वर की पालकी की अगवानी करते हैं। जब राजाधिराज नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनकी अगवानी करते हुए भजन मंडलियां दिखाई देती है, स्काउट और गाइड्स का दल दिखाई देता है, स्वयंसेवी दल देखता है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से, नगरीय प्रशासन की ओर से और स्थानीय प्रशासन की ओर से विभिन्न लोग अपनी सेवाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। वे केवल व्यवस्था ही नहीं देते बल्कि व्यवस्था के रूप में अपनी सेवा भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। कहा जाता है कि भगवान महाकालेश्वर जब निकलते हैं तो उनकी पालकी के आगे आगे हाथी, घोड़े, चवर डुलाते हुए मंदिर के कर्मचारी सरकारी बैंड की सुमधुर धुन, झांझ और मजीरों के साथ, नगाड़ों के साथ कीर्तन करते हुए आगे आगे चलते हैं। संकेत देते इस बात का, संदेश देते इस बात का कि आज त्रिलोकी नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, देवादिदेव महादेव, अवंतिकानाथ भगवान महाकालेश्वर अपने साकार स्वरूप में अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। इस समय रामघाट के इस पावन तट पर लोक कलाकारों का एक दल अपनी नृत्य प्रस्तुति करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा थी कि जब भी भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकले, उनकी सवारी निकले, तो हर सवारी में एक नया नवाचार हो, एक नई परंपरा जुड़े और उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप भगवान महाकालेश्वर की सवारी में एक और जहां पर्यटन विभाग की विभिन्न झांकियों को भी शामिल किया गया है, वहीं लोक कलाकारों के भी द्वारा भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। बहुत ही आकर्षक और सुंदर स्वरूप है भगवान महाकालेश्वर का और उनके भक्तों ने भी आज शिव स्वरूप में माँ पार्वती का स्वरूप धारण करके, विभिन्न स्वरूप धारण करके आज वे भगवान महाकालेश्वर की पालकी की अगवानी करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है प्रेम और समर्पण और यही कारण है कि जो भगवान शिव की भक्ति करता है वह प्रेम और भक्ति के महासागर में डूब जाता है, प्रेम और भक्ति के महासागर में उतर जाता है। इसलिए जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो भगवान के भक्त न केवल बैरिकेड्स के पीछे खड़े होते हैं, न केवल वे अपने हाथों में पुष्प लेकर खड़े होते हैं, न केवल वे अपने हाथों में मोबाइल लेकर उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं, अपने दिल में उनके स्वरूप को अपनी भावनाओं में बसाना चाहते हैं, बल्कि वे भक्ति के महासागर में भी उतर जाते हैं। कहते हैं विकारों पर विजय की शक्ति है शिव। भगवान शिव अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करके संकेत देते हैं कि समस्त सृष्टि 3 गुणों से संचालित होती है, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। लेकिन जो इन तीनों गुणों पर नियंत्रण पा लेता है वही असली विजेता होता है और यही कारण है कि भगवान शिव तो इन तीनों गुणों से परे है, इसीलिए तो वो निर्विकार कहलाते हैं, इसीलिए तो वे निराकार कहलाते हैं, इसीलिए वे विकारों पर विजय की शक्ति कहलाते हैं। आज समस्त ब्रह्मांड शिव तत्व से प्रकाशित है। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के वाम भाग से श्री हरि विष्णु का उदय हुआ, प्राकट्य हुआ
और उन्हें संसार के पालन की जिम्मेदारी भगवान शिव ने समर्पित की और कहा कि हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, आप इस समस्त संसार के पालन का भार उठाइए। और उनके दाएं भाग से प्रजापति ब्रह्मा जी का उदय हुआ और ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि के निर्माण और सृष्टि के सृजन की जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह से भगवान शिव के ही परम तत्व पर ब्रह्म स्वरूप से तीनों शक्तियां इस संसार का संचालन करती हैं। एक तरफ ब्रह्मा जी, दूसरी तरफ श्री हरि विष्णु और तीसरी तरफ भगवान शिव स्वयं रुद्र के रूप में इस संसार का संहार करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का रूप तो निराकार होता है, वे निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वे एक ऐसे देवादिदेव हैं जो निर्गुण और निराकार होने के साथ साथ साकार भी हैं। समस्त संसार की चेतना अगर कोई है तो वो शिव है, समस्त संसार की शक्ति अगर कोई है तो वो शिव है। भगवान देवगण देवताओं की प्रिय देवंगनाएं भी आई। यह राज्य चारों ओर से स्वर्ण समूहों से भरा हुआ था। बड़े बड़े कोई उन्हें एक जल का लोटा भी समर्पित कर दे और एक बेल पत्र भी उन्हें समर्पित कर दे तो वे उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। पर साथ में वे ये भी संकेत देते हैं कि जब तक मन के विकारों को निकाला नहीं जाए तब तक शिवत्व के भाव को पाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर शिवत्व के भाव को पाना है, अगर शिव को पाना है, अगर भोलेनाथ को पाना है तो अपने मन को भी सरल और सहज बनाना होगा। अपने मन में भाव लाना होगा, सरलता का भाव, सहजता का भाव, भक्ति का भाव, आस्था का भाव और विश्वास का भाव। और यही भाव आज उन हजारों श्रद्धालुओं के मन में है, उन भक्तों के परस्पर ईर्ष्यावश युद्ध करने लगे। संसार की मर्यादा भंग होते देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, संसार की इस पीड़ा को दूर करें श्री हरि। ब्रह्मा जी अपने हाथों में कुश लेकर मर्त्यलोक पर, इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु तन्मय होकर उनकी स्तुति करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन कैमरे के द्वारा संयोजित ये दृश्य माँ शिप्रा का पावन तट और पावन तट पर विभिन्न शिव मंदिर केसरिया रंग के शिखर के साथ इस बात का संकेत देते हुए कि केसरिया रंग त्याग का प्रतीक के कारण यह नगरी कुशस्थली कहलाई और यह शिप्रा के तट पर बसी हुई रमणीक नगरी तो वे भगवान शिव, जिसमें समस्त बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक होकर भी वैराग्य धारण कर ले वो सिर्फ शिव हो सकता है। जो हलाहल को अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ बन जाए और समस्त संसार का पालन करे वे सिर्फ शिव ही हो सकते हैं। माता महाकाली का स्वरूप धारण किए हुए एक भक्त इस समय सवारी मार्ग पर आगे आगे भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप धारण करते हुए इस समय एक भक्त दिखाई दे रहा है और ये संकेत दे रहा है कि स्वयं शिव जब पधारते हैं तो क्या देवता, क्या सुर, क्या असुर, क्या प्राणी, क्या पशु, क्या प्रकृति, बल्कि ब्रह्मांड का कण कण भगवान शिव का स्वागत करता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि वे केवल अवंतिका के नाथ नहीं हैं, वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वे तो त्रिलोकी नाथ हैं। लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप धारण किए हुए एक भक्त इस समय ये संकेत दे रहा है कि सावधान हो जाए, होशियार हो जाए। अवंतिका नाथ इस समय अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। भक्त मंडल इस समय दिखाई दे रहा है। विभिन्न भजन मंडलियां भजन गाते हुए मातृशक्ति अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के झांझ मजीरे और करताल की ध्वनि करते हुए भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की सवारी सिर्फ एक सवारी नहीं, ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है, बल्कि ये एक लोक उत्सव है। प्रजातंत्र का एक ऐसा विराट स्वरूप जो इस धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलता। ये उस बात की याद दिलाता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ भी सुभद्रा महारानी और बलभद्र के साथ अपने भक्तों के बीच पधारते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानते हैं।
ठीक उसी तरह से भगवान महाकालेश्वर भी अपने शिव परिवार के साथ अपने भक्तों के बीच पधारते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही आकर्षक नक्काशीदार खूबसूरत पालकी में भगवान महाकालेश्वर को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस समय भक्त मंडलियां झांझ और मजीरे की आवाज करते हुए इस बात का संकेत दे रही है सवारी मार्ग पर कि नाद के देवता भगवान शिव अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। आज पूरी अवंतिका नगरी भगवान शिव के नारों से गूंज रही है। ओम नमः शिवाय का जयकारा, जय श्री महाकाल का जयकारा हर जगह सुनाई दे रहा है। भगवान शिव का मंत्र इस समय हर हर महादेव के जयकारों से आज अवंतिका नगरी गूंज रही है। स्वर्ग पर भी आज अगर देवता भी देखते होंगे तो वे भी इस अवंतिका नगरी के भाग्य से ईर्ष्या करते होंगे कि जहां स्वयं अवंतिका नाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो देवता भी स्वर्ग से पुष्प की वर्षा करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अवंतिका नाथ नहीं हैं, वे तो देवादिदेव हैं, वे तो महादेव हैं। और इसीलिए जब महादेव अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और आज तो स्वयं श्री हरि विष्णु भी, द्वारिकाधीश भी अपने हर का इंतजार कर रहे हैं। हम एक बार ये जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि महाकाल भक्ति चैनल के बहुत सारे दर्शक अपने बधाई संदेश, अपनी भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार मानते हैं कि वे सतत अपना मार्गदर्शन हमें देते हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद और अपना स्नेह महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम को देते हैं। हम आपसे ये सविनय आग्रह करना चाहते हैं, सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बधाई संदेश, अपनी भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करिए। और हम आपकी भावनाओं को भगवान महाकालेश्वर के चरणों में ज़रूर समर्पित करेंगे। आपकी भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित की जाएगी जब भगवान महाकालेश्वर माँ शिप्रा के पावन तट से अपना जलाभिषेक करके पुनः सवारी मार्ग पर लौटेंगे। तब उस लौटती हुई सवारी के स्वरूप में हम आपकी भावनाओं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस दल की ये टुकड़ी अपने कंधों पर आयुध लिए हुए, अपने कंधे पर भारत की आन बान शान का प्रतीक हमारा प्यारा तिरंगा इस समय लेकर माँ शिप्रा के पावन तट की ओर प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी भक्ति और भावना की एक हलचल इस समय दिखाई दे रही है। झांझ और मजीरों के साथ में नीले रंग की आकर्षक वेशभूषा के बीच में ये भक्त मंडली भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी भावनाएं, अपनी भजन प्रस्तुति शिव के चरणों में समर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो 3 बार उनके पूजन का क्रम निर्वाह किया जाता है। सर्वप्रथम पूजन जो कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप में किया जाता है, शासकीय पुजारी के द्वारा भगवान महाकालेश्वर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन होता है। और उसके बाद भगवान महाकालेश्वर को आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है, उन्हें रजत मंडित पालकी में विराजमान किया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कि हे अवंतिका नाथ, हे देवादिदेव महादेव, आप अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारें। इस समय माँ शिप्रा का ये पावन तट दिखाई दे रहा है, लेकिन आज ये शिप्रा का तट खाली नहीं है। आज शिप्रा का ये तट भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज रहा है। आज शिप्रा का ये तट भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ है। आज माँ शिप्रा का ये पावन तट श्रद्धा और विश्वास के भाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी सुंदर, जितनी आकर्षक आज माँ शिप्रा लग रही है, वो भी भक्ति की भावना से हिलोरे ले रही है, क्योंकि माँ शिप्रा भी तो भगवान महाकालेश्वर का इंतजार कर रही है। वो भी तो अपने आराध्य, अपने देवादिदेव का इंतजार कर रही है कि कब भगवान महाकालेश्वर उसके पावन तट पर पधारे और वो
उनके दर्शन करके धन्य धन्य हो जाए। एक बार फिर से चंद्रमौलेश्वर स्वरूप भगवान शिव का पालकी में विराजमान होकर अपने भक्तों को आनंद देते हुए इस समय दिखाई दे रहा है। भगवान शिव के इस लौकिक स्वरूप में मस्तक पर दिति का चंद्रमा है। कहते हैं चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारे स्टूडियो में इस समय पंडित अजय व्यास जी विराजमान हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि वे इस बात का संकेत देते हैं। उनका कहना है कि जिसने चंद्रमा की तरह अपने मन को संयमित कर लिया वो जीवन में सब कुछ संयमित कर सकता है। भगवान शिव संयम का भी ज्ञान देते हैं और उनके संयम का ये ज्ञान, ये संकेत उनके चंद्रमा से सभी को परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इस समय लोक कलाकारों का ये दल एक आकर्षक प्रस्तुति राम घाट पर देते हुए दिखाई दे रहा है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए भक्त मंडली इस समय दिखाई दे रही है। आज भगवान 5 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेड्स के पीछे खड़े हुए भक्तगण अपने हाथ ऊपर करके भगवान शिव का जयकारा लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि शिव की महिमा, शिव का ध्यान और शिव करते सबका कल्याण। शिव की महिमा, शिव का ध्यान, शिव करते सबका कल्याण। और इसीलिए भगवान के भक्त भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। हम भी महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम, कैमरामैन टीम, हमारी टेक्नीशियन टीम में अपने सहयोगी दिनेश दिग्गज जी के साथ हमारी टीम के कप्तान पंडित विजय व्यास जी के नेतृत्व में पूरी टीम की ओर से बाबा महाकाल के श्री चरणों में और आदि शक्ति माँ भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान शिव से, भगवान महाकालेश्वर से, भगवान चंद्रमौलेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे देवादि देव महादेव, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबका कल्याण करें, आप सबके दुखों को दूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस समय बहुत ही आकर्षक स्वरूप चंद्रमौलेश्वर का दिखाई दे रहा है। और लीजिए आगे का हाल मेरे सहयोगी दिनेश दिग्गज जी के साथ। देखते रहिए महाकाल भक्ति पर भगवान महाकालेश्वर के 5वें नगर भ्रमण का सीधा प्रसारण। जय श्री महाकाल। धन्यवाद मीनाक्षी जी। और सवारी का क्रम निरंतर इस समय और बहुत ही मनोहारी दृश्य जब पालकी में विराजे श्री महाकालेश्वर महाराज चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और इस बार भी हमने पिछली सवारी की तरह पालकी के साथ साथ हमारा फिक्स कैमरा चल रहा है। इस समय जनजाति कलाकारों का दल, जैसा कि अभी बताया गया, 5 अलग अलग स्थानों से आए हुए जनजातीय कलाकारों की नृत्य मंडलियाँ इस सवारी को वैभवपूर्ण बनाने के लिए और इसे और ज़्यादा सुंदरता बढ़ाने के लिए साथ साथ हैं। और ये नवाचार का क्रम, ये लोक जनजातीय कलाकारों की कला का समावेश, एक नवाचार प्रदेश के मुखिया कला संस्कृति के संवाहक और विकास पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप कि प्रत्येक सवारी में कुछ ऐसा और नवाचार होना चाहिए। परंपराएं वही हैं लेकिन उसका दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्होंने जो एक संकल्पना की उसका एक ठोस धरातल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और आप देख रहे हैं विभिन्न जनजातीय कलाकारों का दल जो है वो आया हुआ है। सब मिलाप इवने का दल है ये, जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सवारी जो शताब्दियों की परंपरा है, वो परंपरा धीरे धीरे उत्सव और उत्सव से महोत्सव में परिणित होती चली गई, परिष्कृत होती चली गई। और ये नदी का तट इस समय यहाँ पर आ गया है। अभिलाष मिश्रा जो नवागत कमिश्नर नगर निगम में वो दिखाई दिए, साथ ही इस समय दिखाई दे रहे हैं विभिन्न दलों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। अब से ठीक 2-3 साल बाद
जब यहाँ अलौकिक सिंहस्थ होने वाला है उसकी अनुगूंज यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। और कमोवेश सवारी का ये वैभव और इस तरह से नवाचार होना, यदि मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं सिंहस्थ 2028 का मंगलाचरण है या उसका मंगल घोष है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका सारा श्रेय जाता है प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने अभी से कला संस्कृति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, योग और यज्ञ के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार देना प्रारंभ कर दिया है। न केवल उज्जैन का बल्कि उज्जैन के आसपास के अंचल का मेट्रोस का एक पूरा हब बना दिया गया है, जो बनता जा रहा है और उसका बहुत ही अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं। कभी उज्जैन कला और संस्कृति की राजधानी हुआ करता था, वही गौरवशाली अतीत के पुनर्स्थापना का समय वापस आ गया है। और अभी जबकि हम देख रहे हैं श्रावण भादो मास की 5वीं सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से, और लगभग सही समय है, समय का निर्धारण बिल्कुल सही हुआ है। 4:40 हुए हैं। रस्सा पार्टी का दल इस समय नदी के तट पर आता हुआ दिखाई दिया है, पुलिस के जवान, और ये इस बात का संकेत है कि पालकी के आने का पालकी का शुभागमन होने वाला है नदी के तट पर। ढोल, नगाड़े, खड़ताल, मंजीरे, झांझ, विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से श्री महाकालेश्वर महाराज की भक्ति करते हुए, भोले की भक्ति करते हुए भक्तगण, और ये जो इसी के साथ अवंतिका के राजा महाराजाधिराज महाकालेश्वर महाराज चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण करते हुए अब पुण्य सलीला क्षिप्रा के तट पर आ चुके हैं। उनकी सवारी आ चुकी है। बहुत ही वैभवपूर्ण दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है। चांदी का छत्र दिखाई दे रहा है, चांदी की पालकी है और उसमें चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में श्री महाकालेश्वर महाराज स्वयं विराजे हैं। उनका विग्रह विराजित है, कहार दिखाई दे रहे हैं, कंधों पर पालकी को ले रखा है थोड़ा सा व्यवस्था बनाने के लिए, और उसके बाद पालकी को आगे लाया जाएगा। जो फूलों से सज्जित एक स्थान नियत है, जो वर्षों से है, वहाँ पालकी को रखा जाएगा और वहाँ पर पुनः वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ आचार्य वृंद पूजा अर्चना प्रदान करेंगे और फिर लौटते हुए सवारी का क्रम प्रारंभ होगा। ड्रोन से लिया हुआ बहुत ही अच्छा छायांकन जो हमने आपके लिए संयोजित किया गया है, बहुत ही विविधतापूर्ण दृश्य है। ये कई डायमेंशंस को अपने भीतर समाहित किए हुए और पूरा राम घाट का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये वो घाट है जहाँ पर शाही स्नान होता है, 12 वर्ष में एक बार जब पेशवाई निकलती है, उसका तिथियां निर्धारित होती है, उनका शाही स्नान होता है। इसका अपना महत्व है। तमाम आख्यानों को अपने भीतर समेटे हुए क्षिप्रा का वो तट, जिसके जल में अनेकानेक प्रतिबिंबों ने और अवतारों ने अपने प्रतिबिंबों को निहारा है, ये वो क्षिप्रा का तट है जिसकी कहानियाँ हर युग में मिलती है, जिसकी किंवदंतियाँ हर युग में मिलती है, जो युगों युगों से अकथनीय है। ऐसी पुलन चलिया क्षिप्रा के तट पर श्री महाकालेश्वर महाराज की पालकी आ चुकी है। और आप देख रहे हैं इस समय सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से अपने आभास पटल पर। शिव महायोगी हैं और सांसारिक भी हैं, वेदानस्थ भी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं, भोले भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, वे शीर्ष भी हैं और शून्य भी हैं। इसीलिए जीवन के प्रत्येक गूढ़ रहस्यों में शिवत्व का होना ही नितांत रहता है, आवश्यक रहता है। और शिवत्व का भाव इस समय राष्ट्र के पुनर्जागरण के लिए, राष्ट्र के जन जागरण के लिए, जन चेतना के लिए, सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए, के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर एक बार ड्रोन के माध्यम से लिया हुआ यह छायाचित्र
बहुत ही मनोहारी दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है और पालकी प्रवेश कर चुकी है। बैरिकेड क्रमांक 3 के अंदर आ चुकी है। पालकी को लाया जा रहा है। मैंने कहा ना, जैसा कि एक जो स्थान नियत रहता है जिससे फूलों से सज्जित किया हुआ है, वहाँ पर पालकियों को रखा जाएगा। उसके साथ बैरिकेड बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वह स्थान बहुत ही सीमित है जहाँ अतिथिगण बैठते हुए हैं और इसी के साथ आचार्यगण बैठते हैं, पुजारीगण बैठते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा होती है, पूजा प्रदान की जाती है, शिव अर्चन होता है और उसी के साथ दत्तका खाड़ा क्षेत्र जो नदी का दूसरा तट है वहाँ से भी पूजा प्रदान की जाती है, जिसका दृश्य अभी से थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये बहुत ही स्पष्ट छायांकन, और हमारा, जैसा हमने कहा कि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप तक वो छायांकन लेकर जाएं, वो दृश्य लेकर जाएं, वो वीडियोस लेकर जाएं कि आपको इस बात का आभास हो कि कहीं ना कहीं आप नदी के तट के आसपास या सवारी मार्ग के आसपास चल रहे हैं या बैठे हुए हैं। प्रवेश फिर एक बार बहुत ही स्पष्ट दर्शन चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में श्री महाकालेश्वर महाराज के जब आज श्रावण भादो मास 2025 की 5वीं सवारी में वे स्वयं पालकी में विराजित होकर प्रजाजनों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करते हुए नदी के तट पर आए हुए हैं। पूजा प्रारंभ हो चुकी है। आदरणीय श्री नन्नू गुरु जी ने पूजा प्रारंभ कर दी है। सभी गुरुवृंद वहाँ पर बैठे हुए इस समय मंत्रोच्चार चल रहा है। लीजिए मैं आपको लिए चलता हूँ सीधी ऑडियो के साथ। बोल लगे ना आपका जरूरी है, हमारा जरूरी है मेरा भाई। आपने ले लिया। श्रम कुरुचासनम भूमि संस्थिता ये कर्ता रस्ते नश्यन्तु भाई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आपको तो कोई दिक्कत अरे नहीं, सरकार आपका सहयोग
गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः